और राजेंद्र सिंह गुड़ा भी काफी जो झुंझुनों बोटोड़े ही राजेंद्र गुड़ा ने फायदा ही किया है भामू जी का। जब मुझे का फायदा करे हाँ और नए नए आयाम स्थापित करेंगे विकास के, चाहे वो किसान का काम हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, हर ने झुंझुनू की जनता को गुलाम समझ रखा था और जनता ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया है। ऐसी करारी हार मिली है कि कई वर्षों तक कांग्रेस यहाँ वापस खड़ी नहीं हो पाएगी झुंझुनू में। सगला दर्शक राम राम, मैं विजय ते देख रहे हो सेकावाटी नंबर 1 न्यूज चैनल। फिलहाल आप भाजपा कार्यालय जो राजेंद्र सिंह बामू जीते हैं विजय मौजूद हाँ और बहुत जानने की कोशिश करांगा। एक ऐतिहासिक जीत है वे दर्ज करी है, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। 30,000 का अंतर जो है बीजेपी जीतेगी और भव्य प्लस रही है। देखो, जनता सबसे बड़ी माई बाप है हमारी और जनता ने तय कर दिया था इस बार, पहले दिन से ही तय हो गया था कि झुंझुनू इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजेंद्र बाबू जी प्रत्याशी भी अच्छे थे, जनता ने सहयोग किया, कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, सब एक राय होकर चुनाव लड़े, इसलिए ऐतिहासिक परिणाम भी है। लगभग 43,000 के करीब से जीतना झुंझुनू के इतिहास में मायने रखता है और एक बहुत बड़ी जीत में कहता हूँ कार्यकर्ताओं की और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं और आम मतदाताओं की जीत। झुंझुनू उपचुनाव की बात करें तो एक ऐतिहासिक जीत है जो राजेंद्र से बहुमत मिली है, तो एक ऊपर के करूँ। देखिए, ये बात सही है कि राजेंद्र बाबू जी अच्छे व्यक्ति हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ ये चुनाव पार्टी का नहीं था, ये जनता का चुनाव था। जनता वंशवाद से त्रस्त थी, परिवारवाद से त्रस्त थी। एक ही परिवार के लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के कारण और के विकास नहीं करने के कारण उनसे त्रस्त थी। इस बार जनता को विश्वास था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर राज्य में रहकर काम करवाएंगे और बाबू जी निश्चित रूप से सफल रहेंगे और पार्टी की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर सके। पूरे मन से झुंझुनू का ऐतिहासिक विकास इस बार जी हाँ, देखा ग्राउंड रिपोर्ट में करे तो आपके बार कांग्रेस तीसरा नंबर पर गई है, एक पीछे के कारण मान देखिए, कांग्रेस से लगातार लोग त्रस्त भी थे। कांग्रेस के जो परिवारवाद था और जनता के प्रति उनका रुझान था, जनता का व्यवहार था, वो ठीक नहीं था। राजनीति में जनता के प्रति लगाव रखना जरूरी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्होंने झुंझुनू की जनता को गुलाम समझ रखा था और जनता ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया है। ऐसी करारी हार मिली है कि कई वर्षों तक कांग्रेस यहाँ वापस खड़ी नहीं हो पाएगी झुंझुनू में। जी हाँ, देखा है कि कांग्रेस को गढ़ रहा है, कांग्रेस की जो राज रहा है और जो अपना झुंझुनू है वो पीछे जातो ना देखो, झुंझुनू तो अब लगातार आगे ही बढ़ेगा। झुंझुनू में हर एक वर्ग ने समर्थन दिया, चाहे वो सैनिक परिवार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, हमारे जितने भी संगठन हैं, सब ने इस बार समर्थन दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व था, संगठन की लगातार जो बैठकें थी, लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना था, उसमें हम लोग सफल हुए और एक ऐतिहासिक जीत। झुंझुनू का मन अब केंद्र और राज्य का मन बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी को विधायक है, तो झुंझुनू का मन कौन सो काम में रुकेड़ा है मतलब। देखो, झुंझुनू में अब आने वाला टाइम में कोई काम बाकी नहीं रहे। मैं आपने बताऊंगा, झुंझुनू में यमुना जल पानी भी आवेला, झुंझुनू में सड़क भी बनेला, हॉस्पिटल बनेला, स्कूल बनेला, यूनिवर्सिटी बनेला और जो भी काम जनता ने 20 महीने में लोग जो वादा करिया, मुख्यमंत्री कह रही है 2027 में दिन में बिजली देवा वह भी देवाला, पानी की समस्या वो भी पूर्ति कराला, इंफ्रास्ट्रक्चर है वे भी पूरा कराला। लगभग एक साल में महीने 200-300 करोड़ का काम तो झुंझुनू महीने आ गया है। आने वाले टाइम में हजारों करोड़ का काम मेलों मिलने कराला। तो मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है और अब चूंकि एक राजेंद्र बाबू जी के रूप में माने एक सहयोगी मिल गया झुंझुनू में काम करने वास्ते, तो झुंझुनू जनता ने लारे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। झुंझुनू बहुत तेज गतियों में आने वाले 4 साल में आगे बढ़ेगा। अब सुल्ताना की बात करें, सीएम आके गया और बताओ कि अश्विन गहलोत जो झुंझुनू आऊंगा पक फेरो ही बढ़िया है कि भी कोई भी प्रभाव पड़ा। देखो, मुख्यमंत्री जी और सारा कार्यकर्ता को सामूहिक परिणाम तो मेहनत थी और सब लोग का चाहता था कि भाई आपा सीट जीता। तो देखो, सभा भी जोरदार हुई थी, जनता मन भी बना लियो तो, और जब जनता मन बनावे तो भले कोई कितना ही बड़ो आदमी रहो, उन्हें जीत हार जनता तय करिया करे। अब की बार राजेंद्र बाबू जी साथ जनता ही, तो जनता राजेंद्र बाबू जी जिताएगी। जब भी आप देखा जनता साथ ही 42,000 का अंतर सो है, बड़ा अंतर
बहुत 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 बड़ा अंतर है। राजस्थान 7 विधानसभा रे चुनाव रे मैंने उपचुनाव में झुंझुनू में ऐतिहासिक जीत मिली है और मन लगे जब आज तक इतिहास से चुनाव रे उन बाद में इतना वोटों कोई नहीं जीतिया शायद झुंझुनू में शायद कोई नहीं जीते आज दिन तक। लेकिन आज पहली बार 43,000 वोटारी लीड मिली है और 43 जीतिया है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी दोनों वोट मिलाए ने भी बीजेपी ने प्रत्याशी वोट को नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं दर्शावे है, साबित है कि भाई कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और जनता खुश है। राम राम जी। हमारा चैनल पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, झुंझुनू उपचुनाव का मानते हैं एक ऐतिहासिक जीत अगर आप माना तो सातु जो राजस्थान का मान उपचुनाव है 7 सीटा पर बाव का मान सबसे बड़ी जीत एक झुंझुनू की मानी जाए। सातों उपचुनाव में नहीं, ये देश जब से आज़ाद हुआ है, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है, तब से झुंझुनू विधानसभा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है और इस जीत को मैं झुंझुनू की पूरी जनता को समर्पित करता हूँ। जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। जी आप देखा कि अब की बार आधा से ज्यादा को अंतर रहा है तो जनता काफी सपोर्ट है वो करे है तो झुंझुनू का मान जनता जितना सपोर्ट करे है जितना विकास भी होगा। निश्चित रूप से जितनी भारी जीत है उतनी ही जनता की अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा। जी जी आप देखा झुंझुनू का मन है वो तारे नजर में कौन सा काम है जो अटक रहे है अब फिलहाल झुंझुनू में 20 साल से यूं माने कि जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज रही नहीं है। वो जनता के प्रति बिल्कुल उदासीन रहा है और विकास कार्यों के प्रति तो सारे लंबित कार्य विकास से संबंधित है। उनको माननीय भजनलाल जी ने अभी बजट में काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लंबित है उनको प्राथमिकता आधार पर पूरा करेंगे और नए नए आयाम स्थापित करेंगे विकास के, चाहे वो किसान का काम हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, हर क्षेत्र में यानी कि पूरी झुंझुनू के लिए विधानसभा के लिए विकास के लिए मैं कर संकल्प हूँ, चौमुखी विकास के लिए। जी हाँ देखा जनता काफी तन प्यार देने हैं। अब की बार उपचुनाव का मान तीसरी बार ते चुनाव लड़े हो तो मतलब कि काफी प्यार है वो लौटे है तो ये जनता के साथ खरा उतरा हुआ। बिल्कुल जनता के साथ खरा उतरा और विशेष रूप से मैंने मेरे उद्बोधन में भी कहा है कि युवा शक्ति पे इस जीत को मुझे जिताने का जिम्मा है। निश्चित रूप में युवाओं में विशेष भूमिका रही है तो युवाओं का मैं विशेष ध्यान रखूंगा। वैसे तो हर वर्ग को साथ लेके जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और मैं का भाव न रख के हम का भाव रखेंगे, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। जी वो देखा इससे पहले कांग्रेस को यो जो गढ़ माने जाते हो अब की बार है बीजेपी को कमल ऐजा खिले है तो के जनता को अपना झुंझुनू की जनता ने क्या संदेश आते देना चाहोगे? पिछले 40-50 सालों से चाहे यमुना नहर का नाम हो, कई तरह के ऐसे लोक लुभावने नारे कांग्रेस ने दिए, जनता भ्रमित रही। अब जनता समझ चुकी है और उस मिथक को तोड़ दिया है। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2047 का विजन पे काम कर रहे हैं और भजनलाल जी यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिस दिन से यमुना जल समझौता को लागू किया, जिसके लिए स्वर्गीय श्री राम जी सदा ही भ्रमित करते रहे, उस दिन के बाद झुंझुनू की जनता ने सोच लिया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है और करती वही है जो कहती है। मैं भी उसी मंत्र के आधार पर काम करता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। थोड़ा सा बामू जी आप एक बात और जाना तन पहले सो यह उम्मीद है कि भाई अति लीड हूँ आप है झुंझुनू से जीता। लीड का तो ऐसा था कि शुरू से ही जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद था और भारी संख्या में जो जनसैलाब उमड़ रहा था, जगह जगह पर स्वागत हो रहे थे, उससे लग रहा था कि ये सुनामी है, पता नहीं किस कहाँ तक जा सकती है। तो एहसास था कि बड़ी जीत होने वाली है। जी जी केंद्र और राज्य का मन बीजेपी की सरकार है तो झुंझुनू का मन मतलब कि अब तरह विकास हो। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विधायक के रूप में एक डब्बा इस डबल इंजन की सरकार में लगाव नहीं था। अब विधायक चुने के जाने के बाद में डबल इंजन की सरकार पूरी हो चुकी है तो निश्चित रूप से झुंझुनू विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। आप बात करें अश्विनी गहलोत जब झुंझुनू आया है बोला 30,000 प्लस में बीजेपी जो जीत रही है और वो भी काफी मतलब अंतर है, आगे बढ़ चुके हैं। इस मामले में तो मैं सबसे पहले तो मेरे शीर्ष नेतृत्व केंद्र और प्रदेश को आभार जताऊंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। अविनाश जी गहलोत सहित मैं पूरे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व का आभारी हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में बहुत
अच्छा कार्य किया और जनता ने भी उनके जो विकास के कार्य थे उस पर अपनी मोहर लगाई मतदान करके। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए हमारे लिए एक सुखद स्थिति है और निश्चित रूप से झुंझुनू में नए आयाम स्थापित होगी। जी हवा देखा त्रिकोणीय संघर्ष है बने और राजेंद्र सिंह गोड़ा भी काफी जो झुंझुनू में बोटोड़े ही राजेंद्र गुड़ा ने फायदा ही किया है भामू जी का। जब मामू जी का फायदा करे हाँ, उन्होंने तो कांग्रेस के तोड़े हैं। कांग्रेस के तोड़े हाँ। कहीं ना कहीं ये भी सुनने मिले हो कि ये तो एक बीजेपी की बी टीम है। नहीं, वो उनको हराना चाहती थी। जो गुड्डा जी है वो गुड्डा जी के समर्थक जो थे ना वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि बार बार जो वंशवाद से टिकट लेना, पहले खुद फिर बेटा फिर पोता, तो उनका भी तो जो परंपरागत सीट है वह तोड़बा का माना और बीजेपी हाँ। काफी लीडू जीती है फिर भी वो सिर्फ जो कांग्रेस के वोटर थे वो ओला जी को हराने के चक्कर में गुड्डा जी के साथ हुए थे, और वो बिल्कुल सही डिसीजन उन्होंने लिया है। परिवर्तन होना भी चाहिए, सबक मिलना भी चाहिए। विकास का तो सबको पता है, आजकल की पढ़ी लिखी जनता है, सबको विकास चाहिए। आप देखो जहाँ पे 4 लाइन का ट्रैफिक है, 2 लेन रोड है, जी जी बगड़ से लेके आप सिंघाना तक ओवरटेक नहीं कर सकते शाम को 4 बजे के बाद। जी उसके बाद ओवरफ्लाई है, जी बोर्ड ग्रेज जो है 3 साल पहले बना है मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, पहले भी हो सकता था। जी ये जो शेखावाटी में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है माना हुआ, सैनिकों की तरफ से और शहादत की तरफ से। जी जी अब बामू जी काफी वोटा हुए जाऊं जीते हैं तो विकास है झुंझुनू का मन वो इतने के लिए है जी, देखो जनता बहुत समझदार है। मैं तो जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक मतलब सही कॉन्शियस माइंड से उन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई जैसे मान लो भामू जी अगर सही छवि के आदमी है, टिकट भी बीजेपी ने दिया तो छवि देख के दिया है कि भाई कौन आदमी समाज के लिए सेवा कर सकता। आज बीजेपी उसको टिकट दे रही है, इसलिए भामू जी को टिकट मिला। दूसरी बात, जनता को पता है कि ये समाज सेवी आदमी है और भामाशा आदमी है, तो ये अपने जेब से पैसे खर्च करके काम करने वाला आदमी है। तो बजट है, भजनलाल जी कह के गए कि आपको झुंझुनू में जितना लीड लोगे उतना बजट मिलेगा, और इसमें कोई दौरा नहीं कि झुंझुनू को बहुत बजट मिलेगा। तरह के राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फिर मिला आप एक नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम जी।